सो वेरी गुड इवनिंग क्लास। आई होप आप लोग सुबह वाला जो होमवर्क दिया था वो करके आए होंगे। यस नो। माइंड डेवलपमेंट में सुबह एक होमवर्क दिया था ना, डेडलाइंस के बारे में लिखना था। भूल गई थी मैं। बाकी लोग नहीं लिखे ना, वेरी गुड। चलिए लिखिए। A decline is an inclined road. डिक्लाइन लिखना है ना। हम्म एक मिनट। हाँ बोलिए। A decline is an inclined roadway driven from कहाँ से कहाँ ड्रिवन होता है बताइए। अच्छा ये तो सुबह बात हुई थी ना। हेलो, हाँ डाउन से अप। डाउन से अप। ठीक है, लिखिए। ड्रिवन फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ड्रिवन फ्रॉम बॉटम टू टॉप। A decline is an inclined roadway. A decline is an inclined roadway driven from bottom to top. Full stop. They are developed at a specific gradients. They are developed at specific gradients. Full stop. अच्छा, इसके क्या बोलते हैं, पर्पस या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? To reach the mineral body in hilly terrain और मिनरल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वेंटिलेशन के लिए। ठीक है, लिखिएगा। पर्पस में लिखिएगा 2-3 पॉइंट में। पर्पस में पहला लिखिए फॉर वेंटिलेशन पर्पस कैन सर्व एज intake or return airway, है ना। सेकंड पॉइंट में लिखिएगा आइडियल फॉर continuous transportations such as conveyor or haulage। ठीक है। और थर्ड में लिखिएगा फ्लेक्सिबल मतलब ये है कि जैसे हमारी उसका सीट का जो है टिप चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे हम लोग अपने हिसाब से ग्रेडियंट इसका चेंज करते रहेंगे। तो फ्लेक्सिबल इन कंस्ट्रक्शन है जिसको लिख लीजिए, फ्लेक्सिबल इन कंस्ट्रक्शन, है ना। जैसे जैसे टिप का हमारा मतलब सीम का टिप जो है वो चेंज होता जाएगा, हम लोग इसको अकॉर्डिंगली चेंज करते चलेंगे, इसका भी ग्रेडियंट चेंज करते चलेंगे। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? हेलो, सेकंड पॉइंट पे
कन्वेयर की बात की है। क्या था भाई, बता दो यार। कन्वेयर और कॉलेज। कॉलेज। हमने सुबह वाली क्लास में एक चीज देखी थी, शाफ्ट, है ना, देखा था ना। हाँ। शाफ्ट में दो टाइप होते हैं, एक होता है वर्टिकल शाफ्ट, एक होता है इंक्लाइन शाफ्ट। इंक्लाइन शाफ्ट क्या होता है, किसी को कोई आइडिया है? यस। क्या होता है बताइए। वर्टिकल सा मतलब एकदम एग्जैक्ट वर्टिकल, हम्म, और इंक्लाइन शाफ्ट मतलब नियरली वर्टिकल। नियरली वर्टिकल, ठीक है। हाँ मतलब उसका एंगल ज्यादा होता है, जैसे इंक्लाइन का अपन 15, 20, 25, 30, इसका ऐसे एंगल ज्यादा होता है, 80, 85, 88 लाइक। ठीक है, तो इसमें एक डिफरेंस क्लियर है ना, वर्टिकल शाफ्ट और इंक्लाइन शाफ्ट क्या होता है बाकी लोग को? एनीवन एनी डाउट इसमें कि वर्टिकल शाफ्ट और इंक्लाइन शाफ्ट में किसी को डाउट है? नहीं। ठीक है, तो इसमें ना एक चाहे तो एक टेबल बना लीजिए और दोनों में एक एक पॉइंट लिख लीजिए, सूटेबिलिटी, कौन सा शाफ्ट कहाँ पे ज्यादा सूटेबल एक होगा। मिनट, ये डिक्लाइन खत्म, इसमें हाँ, एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं लिखा। एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना है डिक्लाइंस की? यूज करेंगे। नहीं, अभी मेरे को ऐसा उसको कोई रिक्वायरमेंट लगा नहीं था, बाकी अगर क्या, खैर छोड़िए, होगा जितना लिखे वो ठीक है। अब नेक्स्ट अगेन फिर से हम शाफ्ट नहीं पढ़ेंगे पूरा। नहीं नहीं, जो मेन रिक्वायरमेंट है वो इसको पढ़ने वाले को। ये टेबल ड्रॉ कर लीजिए, देन फिर इसमें एक एक पॉइंट लिख लीजिए, सूटेबिलिटी, ये दोनों कहाँ कहाँ पे सूटेबल होते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल शाफ्ट में लिखिएगा, वर्टिकल शाफ्ट में लिखिएगा इसेंशियल फॉर डीप, इसेंशियल फॉर डीप, डी डबल ई पी वाला ना, इसेंशियल फॉर डीप कॉमा हाई प्रोडक्शन माइंस, डीप कॉमा हाई प्रोडक्शन माइंस, especially for massive और bodies, massive और bodies, ठीक है, massive और bodies। और स्टिपली डिपिंग और बॉडीज, और स्टिपली डिपिंग और बॉडीज, और स्टिपली डिपिंग और बॉडीज, ओके, फुल स्टॉप। इंक्लाइन शाफ्ट में लिखिएगा इसकी सूटेबिलिटी, तो लिखिएगा लेस कॉमन देन वर्टिकल शाफ्ट्स, less common than vertical shafts, and sometimes used for gently dipping shallow to moderate depth deposits, sometimes used for shallow dipping, sometimes used for gently dipping shallow to moderate depth deposits,
shallow to moderate depth deposits. Okay. Now anyone any doubt? Yes, no? नहीं. Okay. So our next topic is shaft sinking. If you have any doubt, then our next topic is shaft sinking. ठीक है, इसमें लिखिएगा ऐसा एक मिनट थोड़ा पहले डिस्कशन. शाफ्ट क्या होता है, सिंकिंग क्या होता है, इन दोनों पॉइंट का मतलब क्लियर है कि नहीं, पहले बता दो. क्लियर. सब लोग को क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है ना? नहीं, बता दीजिए. क्या बताना है? दोनों का अलग डेफिनेशन. दोनों का अलग अलग डेफिनेशन. सुबह वाली क्लास में आप शाफ्ट पढ़े थे, अभी भी पढ़े, कोई बता नहीं. यस नो? फिर बता दीजिए. फिर भी बताएंगे, लेकिन पहले यस नो. हाँ हाँ. तो वहाँ क्या समझ में आया था, उसका कंक्लूजन आप मुझे बताइए. जो शाफ्ट पढ़े थे उसमें आपको क्या समझ में आया था, उसका कंक्लूजन आप मुझे बताइए, फिर मैं देन आपके क्वेश्चन आंसर करता हूँ. नहीं समझ में आया था क्या? हेलो, समझ में नहीं आया था क्या शाफ्ट? नहीं. थोड़ा क्लास में ध्यान दिया. ठीक, शाफ्ट का मतलब होता है वर्टिकल और नियरली वर्टिकल, और नियरली वर्टिकल. नियरली वर्टिकल ड्रिवेज to reach to mineral body, to reach to the mineral body. ठीक है, ये वर्टिकल या फिर नियरली वर्टिकल ड्रिवेज जो मिनरल बॉडी तक रीच करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो क्या कहलाता है, शाफ्ट. ठीक है. सिंकिंग, तो सिंक का मतलब होता है डूबना, हिंदी में बता देते हैं, डूबना, और जो प्रोसेस है डूबने की वो कहलाता है सिंकिंग, है ना. जैसे गो मतलब जाना, जाने की प्रोसेस. ठीक है, तो सिंक मतलब डूबना, और डूबने की प्रोसेस को कहलाता है सिंकिंग. ठीक है, ये सिंकिंग मतलब वो वर्ब क्या, मेरी थोड़ी कमजोर है मेरी, क्या होता है, क्या होता है बताओ कोई, जिसमें आईएनजी लग जाता है तो वो कौन सा हो जाता है, कंटिन्यूअस फॉर्म. हाँ कंटिन्यूअस फॉर्म है. ठीक है, तो ये वर्ब की ना कंटिन्यूअस फॉर्म है. मतलब अभी अपन थोड़ा आगे देखेंगे, अभी लेट से ये आपका शाफ्ट का, ये मतलब ये आपका लोकेशन है, इस पॉइंट पे आपको शाफ्ट जो है ड्राइव करना है. ठीक है, तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, सरफेस है, ये इस पॉइंट पे क्या है, सरफेस है ना, सरफेस है. देन हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को हमने मार्क कर लिया है ना. ये 6 मीटर या 9 मीटर जो भी आपको रेडियस लेना है वो अपने रेडियस लेके, और ये आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया. ठीक है, तो 6 मीटर का रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ किया है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा,
12 मीटर, ठीक है। तो डी इक्वल टू 12 मीटर हो गया, है ना। तो 12 मीटर के डायमीटर में एक हमको शाफ्ट ड्रॉ करना है, ठीक है। उसका रेडियस है 6 मीटर। अब क्या होगा, ये जो टॉप मोस्ट लेयर है, ये जैसे जैसे हम लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करते जाएंगे वो नीचे जाती जाएगी, है ना। इनिशियल पॉइंट पे यहाँ पे थी जो टॉप मोस्ट लेयर है, देन धीमे 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 ये सरफेस अभी भी वही रहा। ये 6 मीटर का सॉरी 12 मीटर डायमीटर वाला रेडियस 12 मीटर डायमीटर वाला जो सर्कल है वो धीमे 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 नीचे जाता जाएगा, ऐसा लगेगा डूब रहा है ना। इट फील्स लाइक कि ये डूब रहा है ना, नीचे जाएगा। यस नो। तो यही प्रोसेस कहलाता है आपका सिंकिंग, कि जो शाफ्ट है वो धीमे धीमे सिंक होता जा रहा है, डूबता जा रहा है, और एट लास्ट फाइनली वो हमारा मिनरल बेड को रीच कर जाएगा, ये मिनरल बेड, ठीक है। तो बाकी चीजें सेम अपनी जगह पर रहेगी, बस ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट ए है, ये जो शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, ए डैश कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं, ये हो गया शाफ्ट सिंकिंग, है ना। अब इसका प्रोसेस कैसे वर्क करता है, इसमें हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं, मटेरियल कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या क्या चीजें यूज करते हैं, उसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले इसमें लिखिएगा थोड़ा शाफ्ट सिंकिंग के बारे में। शाफ्ट सिंकिंग इज द process of excavating a vertical or highly inclined underground opening known as shaft from surface to downwards, क्या हो रहा है भाई? कहाँ से छूटा है? नहीं लिखा कुछ। लिखो, shaft sinking is the process of excavating a vertical or highly inclined underground opening known as shaft कॉमा देख लिखो। from surface to downwards to connect with the mineral deposit or other underground workings full stop, ठीक है। और अदर अंडरग्राउंड वर्किंग्स, अच्छा पर्पस क्या होता है भाई शाफ्ट का या शाफ्ट सिंकिंग का, जो भी प्रोसेस मतलब शाफ्ट का ही पर्पस होता है। सुबह बताया था ना, to transport men and material for men and material ventilation जी ड्रेनेज। ठीक है। मतलब मिनरल तक रीच करने के लिए एक रास्ता हो गया, हाइस्टिंग के लिए यूज हो गया, वेंटिलेशन के लिए यूज हो गया, ड्रेनेज के लिए यूज हो गया, है ना। एंड सम टाइम फॉर एक्स्ट्रा सर्विसेज लाइक पावर केबल्स एंड लाइक दैट, ओके, कम्युनिकेशन सिस्टम, है ना। ये चीज क्लियर, सो पर्पस क्लियर है ना। तो अब नेक्स्ट लिखिए की स्टेजेस एंड साइकिल ऑफ कन्वेंशनल शाफ्ट सिंकिंग। की स्टेजेस एंड
साइकिल ऑफ कन्वेंशनल शाफ्ट सिंकिंग। क्या साइकिल होता है शाफ्ट सिंकिंग का? Anyone, any idea? What is the cycle of shaft sinking? Drilling, blasting, Hmm. then loading, Hmm. transporting, Hmm. then temporary lining, Hmm. then after पूरा shrunk हो जाएगा तो permanent lining. Okay. तो पहले मैं ना शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूँ, फिर बाद में इसको एक्सप्लेन कर। पहला होता है ड्रिलिंग, ठीक है। दूसरा होता है चार्जिंग एंड ब्लास्टिंग, चार्जिंग एंड ब्लास्टिंग। तीसरा होता है मतलब वेंटिलेशन एंड स्केलिंग, वेंटिलेशन एंड स्केलिंग। होगा क्या ये समझना थोड़ा सा। जैसे ही ब्लास्टिंग करेंगे तो एकदम तुरंत उसमें वापस नहीं चले जाते हैं ना अपन माइंड में, एक कुछ टाइम का कूलिंग पीरियड होता है, ठीक है। तो फॉर दैट टाइम वेंटिलेशन उसमें बनाए रखेंगे कि जितने भी फ्यूम्स हैं वो एक्सकवेट हो जाए वहां से, मतलब फेस पे, वर्किंग फेस पे फ्यूम्स ना रहें। ब्लास्टिंग की वजह से जो हार्मफुल फ्यूम्स निकली हैं वो उस फेस, वर्किंग फेस पे ना रहे, ठीक है। स्केलिंग मतलब ये होता है कि हम लोग पहले उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि जितना रिक्वायरमेंट हमको है उतने पे ही वो ब्लास्टिंग हो रही है कि उससे ज्यादा हो रही है, उससे कम हो रही है। अगर ज्यादा हो रही है तो उसको हम लोग वापस रिफिल करेंगे उसी ओवरबर्डन से जो रिमूव हुआ है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा मटेरियल लाके उसको रिफिल करना तो थोड़ा टफ हो जाएगा ना। जो ओवरबर्डन रिमूव हुआ है उसी में अगर थोड़ा हार्ड स्टार्टर है हम लोग प्रयास करते हैं कि उसी से रिफिलिंग हो जाए। अगर हार्ड स्टार्टर नहीं है तो फिर हम लोग एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर से लेके जाते हैं, ठीक है। और अगर कम रिमूव हुआ है तो फिर एक आध और एक्स्ट्रा, एक आध राउंड की ब्लास्टिंग और एक्स्ट्रा करवाते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, लोडिंग एंड एक्सक्वेशन, लोडिंग एंड एक्सक्वेशन, ठीक है। देन आफ्टर होइस्टिंग, है ना। देन फिर आता है आपका लाइनिंग एंड सपोर्ट, लाइनिंग एंड सपोर्ट, है ना। या लाइनिंग स्लैश सपोर्ट होने की, लाइनिंग स्लैश सपोर्ट, ठीक है। देन कुछ ऑक्सिलरी ऑपरेशंस भी हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं अगर रिक्वायरमेंट है तो। ऑक्सिलरी ऑपरेशंस, ऑक्सिलरी ऑपरेशंस, ऑक्सिलरी ऑपरेशंस में आता है जैसे आपका डीवाटरिंग हो गया, है ना, या मतलब इक्विपमेंट्स को वापस लोअर डाउन करना है, ये सारा, है ना। एंड देन फिर अगेन वही साइकिल रिपीट हो जाएगा, ड्रिलिंग, हाँ। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को इसमें, साइकिल में शाफ्ट सिंकिंग? एनीवन, एनी डाउट? नहीं। इसमें लिखिएगा द मेन स्टेजेस ऑफ shaft sinking are, the main stages of shaft sinking are, ये लिखिए। फर्स्ट पॉइंट में लिखिए ड्रिलिंग, ड्रिलिंग,
एक्सप्लेन करना है या नॉर्मली सारे पॉइंट्स लिखने हैं? थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिखेंगे दो दो लाइन में। इसमें ड्रिलिंग में लिखेगा बोरहोल्स आर ड्रिल्ड, बोरहोल्स आर ड्रिल्ड, boreholes are drilled into the shaft bottom, into the shaft bottom using specialized rock drills, using specialized rock drills like jumbo drills or handheld drills or handheld drills full stop. The drilling pattern is designed to the drilling pattern is designed to optimize fragmentation and ensures a smooth shaft wall full stop. ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिखिए चार्जिंग एंड ब्लास्टिंग। ठीक है। इसमें लिखिएगा explosives are filled into the drill holes and the round is detonated and this results into breakage of rocks एक मिनट, डेटोनेटेड के बाद क्या? and this results into breakage of rocks. This results into breakage of rocks at the shaft bottom. ठीक है। Now third point लिखिए ventilation and scaling. इसमें लिखिएगा after blasting a waiting period allows for the dilution of शुरू से एक बार रिपीट कर दीजिए, मैं हेडिंग लिख रही हूँ। ventilation and scaling में लिखिएगा after blasting a waiting period allows for the dilution and removal of blast fumes full stop. The shaft walls are then scaled to prevent excessive falls and ensure safety full stop. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कौन सा, लोडिंग एंड एक्सकवेशन या लोडिंग स्लैश एक्सकवेशन लिखिए, ठीक है। द broken rock at the bottom of shaft
is loaded into buckets known as kibbles known as kibbles or sinking buckets known as kibbles or sinking buckets. Okay, केबल्स और सिंकिंग बकेट लिख लिया ना? यस नो? हाँ using specialized mechanical loaders using specialized mechanical loaders. ठीक है, फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए hoisting. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए hoisting. The loaded cables are hoisted to the surface and the material is dumped into a disposal beam. ठीक है. आफ्टर दैट लाइनिंग / सपोर्ट. डिस्पोजल के बाद क्या बोले इसका? डिस्पोजल बीन, DIN, डस्टबिन होता है ना, डिस्पोजल बीन. ठीक है. आफ्टर दैट लिखिए hoisting बोलो, लाइनिंग / सपोर्ट. As the shaft advances downwards, temporary and then permanent lining is installed to stabilize the shaft walls. ठीक है, to stabilize the shaft walls. फुल स्टॉप देख लीजिएगा. टेम्पररी लाइनिंग is made up of timber or steel sets, while permanent lining involves concrete lining or brick lining. Okay, फुल स्टॉप. नेक्स्ट उसमें लिखिए ऑक्सिलरी ऑपरेशंस. ठीक है. इसमें लिख लीजिएगा 2-3 पॉइंट. पहला है ऑक्सिलरी, मतलब ये ऑक्सिलरी ऑपरेशंस के अंदर ही ना 2-3 पॉइंट है. पहला है डीवाटरिंग है ना, क्योंकि एक्सप्लेन करेंगे इनको सबको. अगर लिखना हो आप लोग तो बता दीजिए, लिखवा देता हूँ, बाकी समझा दूंगा. आप क्या कर रहे थे? लिखा रहे थे? चलिए लिखिए. थोड़ा स्लो जाइए, बहुत फास्ट नहीं. ओके, ठीक. ऑक्सिलरी ऑपरेशंस, इसमें पहला पॉइंट लिखिए डीवाटरिंग. सो डीवाटरिंग में लिखिएगा पंपिंग आउट any groundwater ingress
यानी जो भी ग्राउंड वाटर वहाँ पे आ रहा होगा शाफ्ट के बॉटम में, उसको हम लोग पंप आउट करेंगे। ठीक है, स्पेलिंग एग्रेस है कि इनग्रेस? इनग्रेस, INGRESS, इनग्रेस। ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिखिए वेंटिलेशन। वेंटिलेशन, मेंटेन adequate amount of airflow at the shaft bottom. Maintain adequate amount of airflow at the shaft bottom. Maintain adequate amount of airflow at the shaft bottom. ठीक है, फिर एक थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, lowering down the equipments. lowering down the equipments, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट ये है कि हाँ जब ब्लास्टिंग हो रही होगी तो हम लोग सारे इक्विपमेंट्स ऊपर ले जाते हैं सरफेस पे, है ना, या फिर इतनी दूरी पे ले जाते हैं कि उस ब्लास्टिंग की वजह से हमारे इक्विपमेंट्स का लॉस ना हो। फिर जब ब्लास्टिंग खत्म हो, मतलब ब्लास्टिंग परफॉर्म हो जाएगी, देन कूलिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, देन हम लोग अपना मतलब ये ऊपर वाला प्रोसेस कर चुके होंगे, लोडिंग, होइस्टिंग और वो सब, फिर हम लोग दोबारा से नेक्स्ट राउंड की ब्लास्टिंग के लिए अपना इक्विपमेंट जो है लोअर डाउन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? एनीवन, एनी डाउट? नहीं। ठीक है, अब लिखिए मेथड्स ऑफ शाफ्ट सिंकिंग। मेथड्स ऑफ शाफ्ट सिंकिंग, मेथड्स ऑफ शाफ्ट सिंकिंग। क्या क्या मेथड्स हैं शाफ्ट सिंकिंग के? एनीवन, एनी आइडिया? Casing method, force stroke. हाँ बताइए क्या होते हैं शाफ्ट सिंकिंग मेथड्स? हेलो, शाफ्ट सिंकिंग के मेथड्स। देखिए नॉर्मल केसेस में हेडिंग लगा लीजिए शाफ्ट मेथड्स ऑफ शाफ्ट सिंकिंग, है ना, शाफ्ट सिंकिंग के मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं। जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें एक तो तरीका है वही जो अपन अभी पढ़ के आए हैं, कन्वेंशनल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग, है ना, कन्वेंशनल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग। ठीक है, दूसरा क्या है, मैकेनाइज्ड सिंकिंग मेथड, मैकेनाइज्ड सिंकिंग मेथड, मैकेनाइज्ड सिंकिंग मेथड। ठीक है, मैकेनाइज्ड सिंकिंग मेथड। क्या हो रहा है भाई, कैसे बार बार? ये नेटवर्क एरर आपके साइड है या हमारे साइड? बहुत ब्लर दिख रहा है। हाँ, मुझे भी लगा कि मैं 2 बार लीव करके ज्वाइन की, मुझे लगा मेरा ही कुछ खराब चल रहा है। अच्छा मेरे मेरे साइड में भी पूरा ब्लर दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा। होल्ड दिखिए नहीं। ठीक है समझ गया मैं आराम से। ठीक है, तो दो मेथड्स हैं, है ना, शाफ्ट सिंकिंग के लिए। पहला है कन्वेंशनल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग मेथड, दूसरा है मैकेनाइज्ड सिंकिंग मेथड। ठीक है, तो कन्वेंशनल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग मेथड अभी अपन देख चुके हैं कि उसमें अपन क्या करते हैं, और मैकेनाइज्ड सिंकिंग मेथड जो है वो अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं। हाँ, तो क्या होता है मैकेनाइज्ड सिंकिंग मेथड, किसी कोई आइडिया है?
एनीवन, एनी आइडिया? मैकेनाइज्ड सिंकिंग मेथड्स क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, किसी को कोई जानकारी है उसके बारे में? वही स्पेशल मेथड्स को ही बोलते हैं ना। मैंने मना किया है अभी थोड़ी देर पहले ही कि स्पेशल मेथड्स के बारे में अभी बात नहीं हो रही है, अभी नॉर्मल मेथड्स के बारे में बात हो रही है जो नॉर्मल ग्राउंड में वर्क करती हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी हो तो बताइए, स्पेशल मैकेनाइज्ड सिंकिंग मेथड्स के बारे में। अपग्रेडेड मशीन्स का यूज करके करेंगे। ठीक है, लिखिएगा these methods इस पे लिखे हैं कि नहीं, सिंपल मेथड लिखना है। ये कन्वेंशनल ड्रिलिंग तो भी ऊपर पढ़ के आए ना, यही तो पढ़ा था ऊपर, ड्रिलिंग प्लास्टिक वाला ही पढ़ा ना, उसको उसके बारे में लिखिए these methods। these methods these methods aims to increase these methods aims to increase safety and advance rates especially ES वाला है ना, ESP, especially in suitable ground conditions, ठीक है। तो इसमें पहला लिखिएगा शाफ्ट बोरिंग मशीन्स है ना। तो लिखिएगा सिमिलर टू टनल बोरिंग मशीन्स, these machines excavate the full face of the shaft, mechanically using cutter heads, full stop. They are highly efficient in stable rock and reduce the need for blasting significantly reduce the need for blasting, comma, significantly improves safety, full stop। दूसरा लिखिए रेस बोरिंग, पहला था शाफ्ट बोरिंग मशीन, दूसरा है रेस बोरिंग, ठीक है। रेस बोरिंग ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फॉर डाउन रिमिंग शाफ्ट, ठीक है। रीमिंग REMING, हाँ, फॉर डाउन रिमिंग शाफ्ट। इसके बाद लिखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन में while primarily used for raising रेस बोरिंग, रेजिंग का मतलब तो पता है ना, अपवर्ड एक्सक्वेशन जो होता है वो रेस कहलाता है। हाँ
रेजिंग कॉमा देख लिखिएगा, रेज बोरिंग मशीन्स, रेज बोरिंग मशीन्स कैन बी अडॉप्टेड, कैन बी अडॉप्टेड, कैन बी अडॉप्टेड टू, कैन बी अडॉप्टेड टू डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और bore a, or bore a pilot hole, pilot hole downwards, 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 then ring it, then ring it, then ring it upwards, then ring it upwards to the full shaft diameter, to the full shaft diameter, full stop। मतलब ये क्या है, रेस बोरिंग मतलब क्या है, देखिए इसमें एक्चुअल में हम लोग करते क्या है कि लेट्स हमारा 12 मीटर का शाफ्ट बनाना है, ठीक है, तो हम लोग पहले इतना एरिया एक्सकेवेट करते हैं जिससे हमारी ये रेस बोरिंग वाली मशीन जो है वो नीचे पहुंच जाए, ठीक है। मान लो 2-3 मीटर का एरिया हमने एक्सकेवेट किया, वहां से हमारी मशीन नीचे तक चली गई, अब वो मशीन नीचे से जाकर फुल डायमीटर का शाफ्ट जो है वो एक्सकेवेट करेगी, ठीक है। मतलब उल्टा प्रोसेस है एक्चुअल में। ये रेस जो मशीन हो रही है, जो मशीन हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ की जाती है रेसिंग में, बट उसका हम लोग एक लूप होल फाइंड किए, इसको कैसे लाएं नीचे तक, और फिर हम लोग ऊपर की तरफ एक्सप्लोरेशन चालू करते हैं, ठीक है। नाउ क्लियर है मैकेनाइज्ड सिंकिंग मेथड्स। अब आते हैं अपन स्पेशल शाफ्ट सिंकिंग मेथड्स में, स्पेशल मेथड्स ऑफ शाफ्ट सिंकिंग, स्पेशल मेथड्स ऑफ शाफ्ट सिंकिंग, ठीक है। स्पेशल मेथड्स ऑफ शाफ्ट सिंकिंग, ठीक है। इसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, फॉर डिफिकल्ट ग्राउंड कंडीशन, फॉर डिफिकल्ट ग्राउंड फॉर डिफिकल्ट ग्राउंड कंडीशन, ठीक है। जहाँ पे ग्राउंड कंडीशन थोड़ा टफ होगी वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं, इसमें लिखिएगा। अच्छा, कौन कौन सी मेथड्स होती है किसी को जानकारी है क्या? एनी आइडिया व्हाट टाइप्स ऑफ मेथड्स आर यूज्ड इन केस ऑफ स्पेशल शाफ्ट सिंकिंग मेथड्स? Kaizen method, pneumatic Kaizen, काइसन Kaizen वही, force drop, freezing, cementation। काइसन मेथड होता है, ठीक है। इसके दो होते हैं, न्यूमेटिक काइसन और फोर्स ड्रॉप काइसन। हाँ, और क्या बोला मैंने? फ्रीजिंग मेथड, Freezing method, cementation method। और एक और थे, शायद याद नहीं आ रहा है। आपने ना जो भी सुना होगा वो शायद ग्राउटिंग मेथड सुना होगा। सीमेंटेशन को ही ग्राउटिंग कहते हैं। हाँ, वही बताने वाला थी, इसी का एक नाम है। तो अगर आपने सुना होगा पढ़ा होगा तो यही होता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 सबको लिखते चलते हैं, समझते भी चलते हैं। सो इसमें लिखिएगा, पहले इंट्रो में एक लाइन लिख लीजिए, these methods are employed
when conventional methods are these methods are employed when conventional methods are not useful or not feasible due to due to due to soft ground comma heavy water ingress or unstable strata full stop. now first one लिखिए freezing method ठीक है. एक firing method भी तो था ना शायद. चलो ध्यान देखते हैं अगर होगा तो बात करेंगे. है. भी नहीं ध्यान है. ठीक है इसको बात करेंगे देखते हैं क्या. पहले जो है वो लिख लेते हैं फिर जनरली टॉप फ्रीजिंग मेथड है ना. सो इसमें लिखिएगा द ग्राउंड around the proposed shaft is frozen by circulating chilled chilled brine is frozen by chilled brine through boreholes full stop. This solidifies the ground and seals off water bearing strata. This solidifies the ground and seals off the water bearing strata, comma allow conventional sinking to proceed through the frozen ground. यानी कि दिक्कत क्या थी हमारे पास, जो ग्राउंड था वो लूज था या फिर वहां पे वाटर इंग्रेस बहुत ज्यादा था. ठीक है, तो हमने क्या किया कि कोल्ड मतलब चिल्ड ब्राइन को बोरहोल्स के थ्रू पूरे एरिया में सर्कुलेट कर दिया. तो जितने एरिया में हमको शाफ्ट का एक्सपेंशन करना था उससे थोड़े ज्यादा एरिया में हमने चिल्ड ब्राइन को बोरहोल्स के थ्रू सर्कुलेट किया. तो अब हमारा जो ग्राउंड था वो फ्रीज हो गया है बिकॉज ऑफ वेरी लो टेम्परेचर ऑफ चिल्ड ब्राइन, है ना. तो जब हमारा ग्राउंड फ्रीज हो गया है तो इट मतलब एक्ट्स लाइक अ हार्ड ग्राउंड. तो फिर हम लोग अब कन्वेंशनल मेथड ऑफ जो भी शाफ्ट सिंकिंग है वो यूज कर सकते हैं और जनरली मैकेनाइज्ड वाली ही यूज करेंगे. ठीक है. नाउ एनीवन एनी डाउट? नो डाउट. ठीक है. नेक्स्ट क्या था, काइसन मेथड ना. ठीक है, काइसन मेथड लिखिए. A large open bottomed cylinder ब्रैकेट में लिखिए इसको काइसन बोलते हैं उसको, है ना. CAISSON काइसन ब्रैकेट क्लोज made of concrete. एक मिनट स्टार्टिंग से एक बार बोलिए ना, कुछ छूट गया लग रहा है. A large open bottomed cylinder ब्रैकेट में लिख लीजिए काइसन ब्रैकेट क्लोज made of concrete or steel, made of concrete or
steel is sunk under its under its own weight or by jacking 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 or by jacking while material from Checking by jacking by checking then full stop comma full stop comma लगाइए while while material from within is excavated while material from within is excavated full stop. This is often used in soft water saturated ground comma दे लीजिएगा like alluvial deposits alluvial deposits ओके फुल स्टॉप. अब इसमें ना दो टाइप होते हैं ना, तो काइसन में एक सब हेडिंग लगाइए ओपन काइसन. इसमें लिखिएगा excavation occurs within the caisson and the muck is hoisted out ठीक है. देन सेकंड लिखिए न्यूमेटिक काइसन है ना. इसमें लिखिएगा a sealed working chamber at the bottom is pressurized with compressed air at the bottom is pressurized with compressed air to keep water out allowing main to work in dry conditions full stop. These considerations for workers in pressurized environments. एक मिनट, सॉरी यार एक लाइन मिस हो गया. कंसिडरेशन से जितना भी लिखे हैं उसको काट दीजिए. इसमें लिखिएगा दिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव मेथड due to the need for airlock and health considerations for workers in pressurized environments full stop. Okay.
देन आफ्टर है ये सीमेंटेशन मेथड या फिर ग्राउटिंग मेथड। ठीक है, इसमें लिखिएगा इसमें फोर्स ड्रॉप भी तो होता है ना? वही तो है न्यूमेटिक कैसन। मतलब उसमें एक फोर्स लगाएंगे अलग से। ओपन कैसन में क्या हो रहा है कि वो नॉर्मल अपन जो रख रहे हैं वो अपने वेट के उससे धीरे धीरे नीचे जा रहा है, और न्यूमेटिक कैसन में हम लोग एयर कंप्रेसर से वेट लगा रहे हैं तब फिर वो नीचे जा रहा है, उसको फोर्सफुली ड्रॉप किया जा रहा है नीचे। फोर्स ड्रॉप में हैमरिंग एक्शन के थ्रू होता है ना? हैमरिंग एक्शन फिर ओपन वाले में ही परफॉर्म करते हैं, जो ओपन कैसन लिखा है उसी में परफॉर्म करते हैं हैमरिंग एक्शन। न्यूमेटिक कैसन में एयर कंप्रेसर्स का यूज करते हैं, उसकी हेल्प से उसको नीचे भेजा जाता है। और ओपन कैसन जो लिखा है उसमें हैमरिंग एक्शन किया जाता है। तो चाहे फिर उसको लिख लीजिए स्लैश करके कि फोर्स कैसन वही है ओपन कैसन वाला। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए ग्राउटिंग मेथड या फिर सीमेंटेशन मेथड। इसमें लिखिएगा अ सीमेंट। एक मिनट, मेरे को अभी भी डाउट है। ओपन केजन में हैमरिंग एक्शन नहीं होता है। ओपन केजन में हम ब्रिक्स की हेल्प से वेट देके उसको शायद नीचे पुश करते हैं, और फोर्स ड्रॉप में ब्रिक्स को रिमूव करके हम हाइड्रोलिक प्रेशर देके उसको प्रेस करते हैं रिंग को, मेरे हिसाब से। देखिए काइसन मेथड के टाइप तो दो ही हैं, मुझे जितना पता है, मैंने जो पढ़ा है अभी तक उसमें दो ही टाइप हैं, एक ये ओपन है और एक न्यूमेटिक काइसन है। हम लोग 3 पढ़े हैं। ठीक है, चलिए अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो इसको एक बार कंफर्म करके बताओ, है ना? ठीक है। तो सीमेंटेशन या ग्राउटिंग मेथड हेडिंग लिखिए उसमें। इसमें लिखिएगा ग्राउट ब्रैकेट में लिख लीजिए अ सीमेंट और केमिकल मिक्सचर, अ सीमेंट और केमिकल मिक्सचर ब्रैकेट क्लोज एक मिनट स्टार्टिंग से ग्राउट अब ब्रैकेट में लिखिएगा अ सीमेंट और केमिकल मिक्सचर, अ सीमेंट और केमिकल मिक्सचर ब्रैकेट क्लोज is injected into the ground through boreholes or pores to fill it and solidify weak ground and reduce water flow. Full stop. After that normal method of shaft sinking can be performed. ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट? नहीं।
आगे चले। हाँ। नेक्स्ट लिखिए शाफ्ट पिलर। शाफ्ट पिलर क्या होता है? क्या होता है शाफ्ट पिलर, बताइए। शाफ्ट पिलर मतलब मोड ऑफ एंट्री के बॉटम साइड पे, है ना? कुछ पार्ट छोड़ देते हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ मोड ऑफ एंट्री, मतलब वहां पे एक्सकवेशन नहीं करते। तो जो पिलर छूटा हुआ होता है वो शाफ्ट पिलर, और वो डिपेंड करता है, मतलब शायद मे बी जो पिलर का साइज है उसी के साइज के हिसाब से छोड़ देते हैं। पिलर का साइज है उसी के साइज नहीं पता मुझे, लेकिन इतना पता है कि बॉटम में एक्सकवेशन नहीं करते हैं, उसके पास में मोड ऑफ एंट्री के पास में, ओके उसी को शाफ्ट पिलर कहते हैं। ठीक। इसको लिखिएगा अ शाफ्ट पिलर, अ शाफ्ट पिलर, अ शाफ्ट पिलर इन माइनिंग, अ शाफ्ट पिलर इन माइनिंग is a block of, is a block of BLOC, block of unworked mineral, unworked mineral, unworked mineral, that is intentionally, intentionally left place, intentionally left place in, sorry, intentionally left place around a mine shaft, around a mine shaft, intentionally left place around a mine shaft, around a mine shaft, and often extends, and often extends outwards, outwards to protect, to protect surface infrastructure, to protect surface infrastructure, full stop। नेक्स्ट पैरा लिखिएगा इट्स प्राइमरी पर्पस, इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू प्रिवेंट सब्सिडेंस, टू प्रिवेंट सब्सिडेंस, its primary purpose is, its primary purpose is to prevent subsidence, subsidence, ground movement, ground movement, ground movement, or damage to the shaft, or damage to the shaft, damage to the shaft, and crucial, and crucial surface facilities, crucial surface facilities like head frames, head frames, comma winding engines, winding engines, etc., 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 caused by, caused by mining activities, caused by mining activities in the surrounding mineral deposit, caused by mining activities in the surrounding mineral deposit। ठीक है। फैसिलिटीज के बाद अपने जो लिखा था ना एक्सेट्रा तक, उसको ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए। लिखा हुआ ना लाइक हेड फ्रेम्स, वाइंडिंग इंजन एक्सेट्रा, उसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। कहाँ से? लाइक हेड फ्रेम्स, वाइंडिंग इंजन एक्सेट्रा जो लिखा है उसको ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए। तो क्या है, ये मान लीजिए हमारा शाफ्ट है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये हम लोग अंडरग्राउंड में आ गए हैं, ये हमारा सरफेस है,
ये हमारा शाफ्ट पिलर है। यहाँ से हम लोग ना सिर्फ ड्रिवेज ड्रॉ करते हैं। ये जानबूझ के इतना एरिया छोड़ दिया जाता है ताकि ये जो हमारा शाफ्ट है ये थोड़ा मजबूत रहे, है ना, ये थोड़ा मजबूत रहे इन द सेंस कि जो इसका बेस है, जैसे आप लोग कभी घर और बनते देखे होंगे तो पिलर जो लेते हैं उसके बगल में थोड़ा बेस भी प्रोवाइड करते हैं, है ना, करते हैं ना। तो जो बेस प्रोवाइड किया जाता है वो उसको सपोर्ट करने के लिए कि वो स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा और मूवमेंट नहीं होने देगा, ठीक है। तो हमारे वाले केस में क्या है कि शाफ्ट भी मूव कर सकता है और मूव कर सकता है, क्या करेगा ही अगर शाफ्ट पिलर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भाई ब्लास्टिंग और ड्रिलिंग वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ना। तो जैसे अगर यहाँ पे ब्लास्टिंग कराओगे तो ये वाला पोर्शन जो है हल्का फुल्का डैमेज तो हो ही सकता है ना, उसके शॉक प्रेशर और उसकी वजह से जो ब्लास्टिंग का शॉक लगेगा उसकी वजह, जो प्रेशर लगेगा उसकी वजह से ये वाला पोर्शन डैमेज हो सकता है ना। तो फॉर दैट पर्पस टू सिक्योर द शाफ्ट हम लोग क्या करते हैं, एक शाफ्ट पिलर छोड़ते हैं और उसके बाद कुछ दूर जाके वर्किंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? एनीवन एनी डाउट? हाँ, क्या डाउट? डाउट ये है कि शाफ्ट के केस में बस हम शाफ्ट पिलर बोलते हैं या इंक्लाइन और बाकी मोड ऑफ एंट्रीज? इंक्लाइन या बाकी मोड ऑफ एंट्रीज जो होंगी वहां पे इसकी जरूरत नहीं रहती है। इंक्लाइन में नहीं रहती? नहीं, क्यों इंक्लाइन ब्रेक नहीं होगा उधर पे हम ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करेंगे जैसे शाफ्ट ब्रेक होगा तो? जस्ट इंक्लाइन होता कैसे, ऐसे होगा फिर ऐसे ये नीचे जाएगा, ठीक है, ऐसे ही कुछ रहेगा ना। हाँ, यहाँ पे आपका एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये डोम लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा, देन ये फर्दर ऐसे नीचे जाएगा, है ना, यहाँ पे डोम लाइक स्ट्रक्चर। अब ये जो नीचे पहुंचेगा एट अ टाइम आपको यहाँ पे मिनरल बेड मिलने लगेगा। तो अब मिनरल बेड में आप क्या छोड़ेंगे? कौन छोड़ेंगे? हाँ, मतलब कैसे शाफ्ट पिलर कैसे छोड़ेंगे? यहाँ पे मान लीजिए आपने कुछ एक अनवर्क्ड एरिया छोड़ दिया, अब यहाँ पे जब आप ऐसे पहुंच ही रैंप से रहे हैं ऑलमोस्ट, उसमें कैसे शाफ्ट पिलर कैसे छोड़ेंगे मैं जानना चाह रहा हूँ। उसके पास का मिनरल डिपॉजिट छोड़ते हैं? पास का मिनरल डिपॉजिट क्यों छोड़ेंगे, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। देखिए अभी इस वाले केस में क्या हो रहा है, ठीक है, नहीं छोड़ेंगे कि हम लोग यहाँ से पूरा सपोर्ट करते हुए चल रहे हैं, है ना, और ऊपर तो है जो लूज मटेरियल मिलेगा हमें ना, तो जब हम लूज मटेरियल सपोर्ट कर पा रहे हैं तो मिनरल बेड को सपोर्ट कर ही पाएंगे, को तो सपोर्ट कर ही ले जाएंगे ना। हाँ। फॉर दैट रीजन यहाँ पे ऐसा कुछ छोड़ने का पर्पस तो नहीं बनता है, बट हाँ अगर आप बोल रहे हैं तो मैं एक बार इसको दोबारा रीचेक कर लूंगा कि यहाँ पे होता है कि नहीं होता, बट जनरली नहीं होता है, ठीक है। आप लोग भी देखिएगा, अगर आप लोग को मिलता है तो बताइएगा, उसके बारे में फिर डिस्कशन करेंगे। नाउ एनीवन एनी डाउट? नहीं। ठीक है। अब एक फॉस्टर रूल होता है जो डिटरमाइन करता है शाफ्ट पिलर का रेडियस, ठीक है। तो R इक्वल टू होता है, वो होता है 3√dt, 3√dt, where R is radius of shaft pillar, D is depth of seam, T is thickness of seam, ठीक है। यहाँ तो क्लियर है? R is radius of shaft pillar, कि कितना रेडियस का हम लोग शाफ्ट पिलर छोड़ेंगे, ठीक है। D डेप्थ हो गया है और T थिकनेस ऑफ सीम हो गया। और एक ड्रॉन्स रूल भी होता है, ड्रॉन्स रूल
ये कहता है r=d/6, यानी जितने डेप्थ पे होगा उसको 6 से डिवाइड करो तो उतना रेडियस होना चाहिए। ठीक है, इज इक्वल टू d/6 प्लस r इज रेडियस ऑफ द एरिया, रेडियस ऑफ द शाफ्ट फिलर, रेडियस ऑफ द एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना एरिया सपोर्ट करना है। एक और था ना, कैसे था, 18.3 प्लस d√t/33.2 32.2 ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है तो शायद क्या, ठीक है, मैं इसको इतना लिख लीजिए, अगर मिलता है तो देखेंगे उसको। ये रूल्स के नाम बता दो, क्या क्या था पहला। ये ब्रॉन्ज रूल है, ये फॉस्टर रूल है, फॉस्टर्स रूल, फॉस्टर्स रूल। ठीक है, शाफ्ट के लिए है ना, रेडियस कैलकुलेशन फॉर शाफ्ट। हाँ, शाफ्ट पिलर के लिए, शाफ्ट पिलर। हाँ शाफ्ट पिलर का रेडियस डिटरमाइन होगा ना। शाफ्ट का रेडियस तो हम लोग को पता है कि हम लोग को कितना रखना है भाई, वो तो मशीनरी के हिसाब से डिसाइड होगा ना, जो हैवी मशीनरी आनी है उससे थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए, है ना। फर्स्ट डी और डी दोनों रूट ओवर है उनके अंदर, मतलब हाँ हाँ, एक माइनिंग मतलब ये इंडियन रूल लिख लीजिए, ये भी होता है इंडियन रूल या एक माइनिंग इंडियन रूल, ठीक है। वो होता है r=18.3 प्लस d√t/32.8। ठीक है, थर्ड रूल क्या, थर्ड क्या है, इंडियन रूल या माइनिंग इंजीनियर्स रूल, माइनिंग इंजीनियर्स रूल फॉर शैलो डेप्थ। इसमें अच्छा और शैलो डेप्थ है तो ये वाला डायरेक्ट बोलता है कि रेडियस जो है वो 18 मीटर होना चाहिए, है ना, r=18 मीटर। बट अगर डीपर डेप्थ है तो फिर ये वाला रूल फॉलो करेंगे, ये फॉर्मूला से हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, है ना। और डी और टी का मतलब सेम ही है, डी मतलब डेप्थ ऑफ सीम और टी मतलब थिकनेस ऑफ सीम, ठीक है। Now anyone any doubt? इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगा के रेडियस कैलकुलेट करना है? इन जनरल अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं हुआ तो ये वाला यूज कीजिएगा।
तो डी और टी कैसे पुट करेंगे फिर? अरे मतलब कुछ कुछ नहीं दिया होगा, मतलब कि ये फॉस्टर्स रूल, ब्रॉन्स रूल ये नहीं बोला होगा, तब वो वाला यूज करिएगा। अगर कुछ बोला है तो फिर जो बोला है वो वाला यूज करिएगा। डी और टी तो दिया रहेगा ना, थोड़ी डाटा है इसमें। ठीक है, कोई डाउट है अभी? एनी डाउट? नहीं। ठीक, थैंक यू वेरी मच।